इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के कृष्णनगर मार्केट में, जो कि काफ़ी बड़ी मार्केट है, दिल्ली की फेमस मार्केट है और यहाँ पे लोग भी काफ़ी एकत्रित होते हैं। तो हम भी ये मौका देकर लोगों के बीच उनकी राय जानने के लिए आ गए हैं विधानसभा चुनाव को लेकर कि आखिर दिल्ली की जनता आने वाले विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार चाहती है। क्या वो आम आदमी पार्टी, जो कि मौजूदा सरकार है यहाँ पर 10 साल से, यानी कि दिल्ली की कमान संभाल रही है, या फिर कोई अन्य पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो। इन सब मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं और जानने की कोशिशें कर रहे हैं कि जनता जो मौजूदा सरकार है उनके काम से खुश है या ना खुश है। क्या वो बदलाव चाहती है और अगर बदलाव चाहती है तो किन मुद्दों पर बदलाव चाहती है। इन सब सवालों के साथ हम आज यहाँ पर आए हैं, जहाँ हम जनता से बात करेंगे और उनकी भी राय जानेंगे, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं लगातार हम दिल्ली के कई इलाकों को कवर कर रहे हैं और जानने की कोशिशें कर रहे हैं। तो आइए, यहाँ पर भी कुछ लोग मुझे बैठे हुए नजर आ रहे हैं, तो इनसे हम बात करेंगे कि वो क्या कहना चाहेंगे आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। तो सबसे पहले मैं सर आपसे बात करूंगी, क्या नाम है आपका? राकेश कुमार वर्मा। सर यहीं के रहने वाले? यहीं के रहने वाले। अच्छा सर, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, क्या लग रहा है कौन सी पार्टी इस बार बाजी मारेगी दिल्ली में? दिल्ली में तो कुछ पता नहीं है, डामाडोल स्थिति है। बाकी वैसे बीजेपी भी आ सकती है और आम आदमी पार्टी भी। अच्छा। हाँ, लेकिन एक अगर चुना जाए आपके हिसाब से? हाँ, आम आदमी पार्टी का जोर ज्यादा दिख रहा है जमुना पार में। मतलब ज्यादा हकदार कौन है दिल्ली को संभालने के लिए? आम आदमी पार्टी को सही है। इससे बढ़िया पार्टी वैसे कोई नहीं है। बाकी एक बदनाम किया गया उसे, केजरीवाल को, उसकी वजह से ये दिक्कत हो रही है। ये पब्लिक तो बहुत खुश है, गरीब आदमी तो बहुत खुश है। पैसे वाले को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पैसे वाले को क्या फर्क, क्या 1500 रुपये का सिलेंडर हो या 2000 रुपये का हो जाए, फर्क तो आम गरीब आदमी को पड़ता है। हाँ, टमाटर जैसे है 100 रुपये किलो है, प्याज है, सब्जियों पे इतना असर है। हाँ, तो कोई और अगर पार्टी आती है तो वो भला नहीं करेगी जनता का? वो तो दिख ही रहा है। मोदी जी को तो घूमने से फुर्सत नहीं है। हाँ, वो कभी दिल्ली में रहते भारत के अंदर, कभी भारत वालों के लिए सोचा है? लेकिन राज्य के लिए तो उन्होंने ऑलरेडी बनाया है ना मुख्यमंत्री, वो तो अपना प्रधानमंत्री है। तो आगे जो विदेश है उसकी नीति को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने देश की नीति को आगे ले जाने की कोशिशें कर रहे हैं, इसलिए वो वहाँ जाते हैं। कौन जाएगा फिर वहाँ पर विदेश तक? जो आज हम लोगों की पकड़ बन रही है, कहीं ना कहीं उसको कारण माना जा रहा है मोदी जी। ठीक है, बाकी दिल्ली वालों के लिए भी तो सोचना चाहिए ना कुछ। दिल्ली के लिए तो केजरीवाल जी सोचेंगे ना? सोचेंगे तो जब उनको आगे कुछ करने दिया जाएगा। उनके तो हाथ काट रखे हैं। हाथ कैसे काट? ये बताओ। और राज्यों के अंदर दिल्ली पुलिस है पीएम के साथ, और सब चीज़ उनके हाथ में है। यहाँ पे हर काम को करने के लिए उसको खड़ा कर दिया जाता है। क्या नाम है उसका, एलजी को, कि एलजी के बिना काम नहीं होता। फिर मुख्यमंत्री की जरूरत ही क्या, एलजी कर लेगा सब कुछ। लेकिन देखिए, एलजी भी तो अपना काम करेंगे ना, जैसे मुख्यमंत्री कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कर रहा है वो ठीक है, पर मुख्यमंत्री पे पावर तो होनी चाहिए ना। उसको पावर तो दे ही नहीं रखी दिल्ली में। जैसी क्या आपकी बात का जवाब सर दे रहे हैं? सर बताइए। पावर के दे रखी है और कैसे पावर देंगे बताओ? क्या पावर? इनको भी पावर है। सही काम करोगे तो होगा ना पावर। अब आप पावर का मिसयूज करोगे तो कौन करेगा? कौन देगा फिर? आप अगर घर के मुखिया हो, या मुखिया गलत काम करेगा तो बच्चे थोड़ी साथ देंगे उनका। वो तो कहेंगे भैया उतारो इन्हें नीचे, हम चलाएंगे घर को। कौन दे देगा ऐसे यार? तुम घर को लुटा दो पूरा। मेरे को तो, मैंने इतना माल इकट्ठा करके छोड़ा है यहाँ पे, आप कह रहे हो नहीं भैया बांट दो, फ्री दे दो, फ्री दे दो। कहाँ जाएंगे हम? हमारे बच्चे क्या करेंगे फिर? कमल ही खिलेगा, कमल ही खिलेगा पंडित जी महाराज। हाँ जी, फ्री भी कहाँ दे रहे हैं? पहले कह रहे थे पानी फ्री है, बिजली फ्री है। कितने दिन रहा वो? कितने दिन रहा? ना तो पानी मिलता फ्री, उसके बिल आ रहे हैं 1-1 लाख रुपए के बिल आ रहे हैं। जो कह रहे हैं ना 5 साल से बिल नहीं आ रहे थे, उनके 1-1 लाख रुपए के पानी के बिल आ रहे हैं। और जो बिजली कहते हैं बिजली फ्री है, उसके भी साला पहले 500 रुपए का बिल आता था और आज की डेट में 2000-2500 बिल आता है। तो फ्री दे क्या रहे हैं? लोगों लूट रहे हैं, फ्री के नाम पे लूट रहे हैं। फ्री कुछ नहीं है, सब कहने का है कि फ्री है। जो ये तो सब बेकार की बातें, फ्री है, बेकार है। एक सबसे बेकार सरकार है अब तक की। इससे हाँ, इससे बढ़िया इसको हटा दिया जाए, वापस बीजेपी आ जाए। बीजेपी आएगी तो कुछ करेगी हमारे हिसाब से। तो सर आप बताइए, आपके सामने वो लोग बोल रहे हैं कि क्या नाम है, बीजेपी आनी चाहिए, फ्री की रेवड़ियाँ जो है केजरीवाल बांट रहे हैं, लेकिन आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप कुछ कहना चाहेंगे इनको? मैं क्या कह सकता हूँ इनको। मतलब सहमत हैं आप इनकी बातों से?
नहीं, मैं इनकी बातों से सहमत हूँ। हाँ, पेंशन बंदी है आपकी? फिर आज 10 साल हो गए केजरीवाल जी को यहाँ बैठे हुए, आप सीनियर सिटीजन आदमी हैं, परेशान आदमी हैं, फिर आपकी पेंशन नहीं बंदी? फिर आप किस बेस पे चाहते हो? इन्होंने कहा हमारे को एमसीडी में लाओ, एमसीडी में ला दिया, देख लो क्या हालत है दिल्ली की, गंदगी का बुरा हाल कर रखा है, सारी रोडों के हालत से टूटी फूटी कीचड़ से भरी पड़ी हैं सारी गलियाँ। गलियों में पानी भरा पड़ा है, ये चौक ही देख लो, इतना थड़ा पड़ा है। पानी भरा। और बीजेपी की भी तो सरकार है, विधायक में जमुना पार में तो लेकिन यहाँ की तो आम आदमी पार्टी है ना। नहीं है, जमुना पार में तो सब विधायक की वो है, जो निगम पार्षद की भी सारी सीटें बीजेपी की है। मेयर तो इनका है यार, पंडित जी महाराज, मेयर तो इनका है, तो जो मेयर कहेगा वही तो होएगा, या वैसे ही हो जाएगा? जेल में जाना होगा उसे भी। जेल में जाना होगा, ये बात समझी नहीं मैं। हाँ, अगर वो सच बोलेगा, वो आप कह रहे हो कि मेयर हमारा है आम आदमी पार्टी का, तो ये बताओ वो हमारे लिए बोलेगा तो वो भी जेल में जाएगा, जैसे केजरीवाल चला गया। अब जो आम आदमी पार्टी के बीजेपी में गए, वो सिर्फ अपना दब्बा मिटाने के लिए गए, जेल से बचने के लिए। हाँ, सर, आपसे नाम जानेंगे, क्या नाम है? बीजेपी वॉशिंग मशीन, बीजेपी में शामिल हो जाओ, सारे दाग हटाओ। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं आप, जरा बताइए। किसके बारे में? आपने कहा ना बीजेपी में शामिल हो जाओ, सारे दाग, तो ये किस कॉन्टेक्स्ट में आपने? ये तो पूरा देश जानता है, सिस्टम यही चल रहा है। अच्छा, थोड़ा समझाइए जो लोग नहीं जानते। वॉशिंग पाउडर हाँ, सबसे अच्छा वॉशिंग पाउडर है बाजार के अंदर। लवली जी बीजेपी में शामिल हो जाओ, अपने सारे दाग हटाओ। ईडी सीबीआई कोई भी केस चल रहे हैं, क्लीन चिट पाओ, बीजेपी में आओ और क्लीन चिट मिटाओ। अच्छा, ऐसा है क्या सर? कह रहे हैं बीजेपी में आओ, सारे दाग हटाओ। ये तो सबकी अपनी अपनी सोच है, किसी का कुछ भी, कोई कुछ भी कह सकता है, इसमें कुछ नहीं कह सकते। सबकी अपनी अपनी सोच है, अपना अपना दिमाग है, सब कुछ अपनी है, इसके लिए कुछ नहीं कह सकते। भाई साहब कह रहे बीजेपी वॉशिंग मशीन, कह रहे कुछ भी कहते। ये आम आदमी के जो सारे बैठे हुए हैं, ये अंदर जो जेल में जा रहे हैं, ये काहे के लिए जा रहे हैं? यानी कि इनके पास धब्बा, सबसे पहले वॉशिंग मशीन की नहीं जरूरत है, इन्हीं का ही जो जितने पे वो लगा हुआ है ना दाग धब्बे, इन्हीं को वाश करा जाए पहले, सबसे पहले। जो ये मनीष सिसोदिया जी हैं, अरे सबूत नहीं तो वे कैसे फिर इनको जेल में रखा हुआ है, इनके खिलाफ आज तक एक चवन्नी का भी सबूत नहीं मिला। कोई इतना सा भी सबूत ये पेश नहीं कर पाई बीजेपी। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, देखिए सबूत तो लगातार मिल रहे हैं। ईडी और सीबीआई के थ्रू ये ब्लैकमेल करते हैं लोगों को, अच्छा, यही चल रहा है देश में, भ्रष्टाचार। मतलब इनको, मतलब आप भी इस बात से एग्री कर रहे हैं, जो जनता कहती है कि ईडी सीबीआई इन्होंने खरीदी हुई है? बिल्कुल, इन्होंने खरीदी हुई है, सिस्टम इनके अंडर में काम कर रहा है। सर, खरीदी हुई है ईडी सीबीआई बीजेपी ने? ऐसे कौन खरीद लेगा यार, मेरे को दिलवा दो, लाओ भाई साहब ईडी सीबीआई लाओ, मैं खरीदता हूँ, कितने पैसे चाहिए? फिर ऐसे नहीं हो बिकती यार, ऐसे कैसे बिक जाएगा? ऐसे नहीं बिकती भैया, मेरे बड़े भैया, ऐसे नहीं बिकता, ये डिपार्टमेंट है, ऐसे नहीं बिकते जैसे आप सोच रहे हो, इतना आसान नहीं है। मैं भी कोई किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ पर्टिकुलर। सेंटर ऐसे कैसे सेंटर कर देगा यार, कैसी बातें कर रहे हो आप? नहीं करता, ये गलत फहमी है आपकी। चलिए सर, आपके हिसाब से चलिए अभी मुद्दे पर आते हैं, क्या लगता है दिल्ली में किसकी सरकार होनी चाहिए? आम आदमी पार्टी आएगी दोबारा, दोबारा आएगी? बीजेपी नहीं आएगी। बीजेपी नहीं आएगी? दिल्ली में टक्कर होगी इस बार आम आदमी प्लस कांग्रेस के बीच में, बीजेपी तो कहीं है ही नहीं दिल्ली में। अच्छा, बाकी जगह का नहीं मैं कहता, लेकिन दिल्ली का पब्लिक समझदार है, यहाँ की पढ़े लिखे लोग हैं। तो इस बार कांग्रेस के साथ भी नहीं लड़ रहे हैं ये तो? आम आदमी पार्टी की बात मैं कर रही हूँ। आम आदमी पार्टी, हाँ जी। आम आदमी पार्टी आएगी वैसे तो हाँ। दिल्ली में। सर, सहमत है ना इस बात? नहीं आएगी। जब तक शीला दीक्षित थी तब तक कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया, उसके बाद आम आदमी पार्टी सही है दिल्ली के लिए। देखिए, अभी तो जब लोकसभा के चुनाव थे तो कांग्रेस के साथ ये गठबंधन बना के लड़ रहे थे। अब जब इनको पता है कि दिल्ली में हम स्ट्रांग है तो इनको गठबंधन की जरूरत नहीं पड़ी, कह रहे हैं अकेले चुनाव लड़ेंगे। चुनाव के लिए अकेले लड़ रही है। अच्छा, मतलब जहाँ इनको लगेगा हम कमजोर हैं तो साथ ही पकड़ लेंगे। बिल्कुल कह रहे हैं, बताइए। यही उनकी नीति है, यही रणनीति है। जहाँ वे कमजोर पकड़ते हैं ना, वे दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, उसका सहारा लेके खड़े हो जाते हैं। और जहाँ बीजेपी भी तो हर जगह यही करती है, अच्छा, सारा लेकर ही चलती है बीजेपी। अच्छा, मतलब पार्टी है साथ। बीजेपी केंद्र में कैसे आई है? बैसाखी की सरकार ही तो बनी है इस बार। सभी जानते हैं कि उनको सहारा लेना पड़ा पार्टियों का, केंद्र में तो बीजेपी ऐसे ही आई हुई है। तो आप मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को सहारे की जरूरत है? दिल्ली में विधानसभा चुनाव में नहीं है, बनेगी इस बार। सहारे की फुल जरूरत है उनको। इस बार कांटे की टक्कर है बीजेपी की, इस 100% आएगी बीजेपी। आप देख लेना, बीजेपी ही आएगी, आम आदमी पार्टी इस बार नहीं आएगी।
देखिए आप लगातार सुन रहे हैं जनता, जैसे हमने बात की इनसे, कह रहे हैं कि नहीं आएगी, बीजेपी नहीं आएगी, वो कह रहे हैं बीजेपी आएगी, तो काफी मिली जुली प्रतिक्रिया यहाँ पर लगातार मिल रही है जी। शेयर बाजार बताएगा, शेयर बाजार बहुत कि क्या भाव चल रहा है, किसका कौन सी पार्टी आएगी शेयर बाजार से पता चल जाएगा जब विधानसभा की सीटें बटेंगी।